दोस्तों आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क तो छोटा सा है लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर है, जहां का हर शख्स करोड़ों कमाता है। खूबसूरती में भी ये मुल्क किसी से कम नहीं है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत और अमीर मुल्क लग्जमबर्ग की। आज की वीडियो में हम आपको लग्जमबर्ग के लोगों का लाइफस्टाइल दिखाएंगे। यहाँ के लोग इतने अमीर क्यों हैं और कितना कमाते हैं, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, पढ़ाई पर कितना खर्चा आता है, इस मुल्क में कौन सी जॉब्स मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं लग्जमबर्ग के एक खूबसूरत सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग है। इस पूरे मुल्क की आबादी सिर्फ 6 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 168वें नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 25,860 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 178वें नंबर पर आता है। लग्जमबर्ग के 88% लोग शहरों में रहते हैं और 12% लोग गाँव में आबाद हैं। मज़हब की बात करें तो 87% लोगों का मज़हब रोमन कैथोलिक है, जबकि 13% लोग दूसरे मज़हब के आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लग्जमबर्ग इस मुल्क का नाम कैसे रखा गया? कहा जाता है कि यहाँ पर एक राजा ने किला बनाया था जिसका नाम उन्होंने लेक्सीबिनबुराग रखा था, जिसका मतलब है छोटा सा किला। वहीं से इसका नाम लग्जमबर्ग रख दिया गया। दोस्तों, लग्जमबर्ग इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इसे यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क में 150 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक मौजूद हैं। कतर के बाद इस मुल्क की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क में हर इंसान के पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर हर किसी के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ मौजूद है। इनका लाइफस्टाइल बहुत ही शानदार है। यहाँ के लोग सबसे मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं। जहाँ पर लोग काम कम करते हैं लेकिन सैलरी इनकी बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क में काम करने वालों की कम से कम सैलरी पाकिस्तानी 6 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। इसलिए कहा जाता है इस मुल्क में किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। अब आपको बताते हैं यहाँ के लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव समझा जाता है। इस मुल्क की स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क को ये स्टील एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस मुल्क में लोग ज़राअत पर भी बहुत जदीद तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके मुल्क में अनाज की कमी नहीं होती। इस मुल्क में काम करने के लिए दूसरे मुल्कों से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मुल्क भी छोटा सा है और महफूज भी है और सैलरी सबसे ज़्यादा देता है। दोस्तों, इस मुल्क में पैसे की कमी नहीं है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हर 1000 लोगों के मुकाबले में 864 गाड़ियाँ मौजूद हैं। तकरीबन हर शख्स के पास अपनी गाड़ी है। यहाँ के लोग वोक्सवैगन गाड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस मुल्क में 60% लोग दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं। आपको इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पुर्तगाल के लोग नज़र आएंगे। आपको जानकर हैरानगी होगी, इतनी कम आबादी होने के बावजूद आपको 170 मुल्कों के लोग यहाँ मिलेंगे, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 550 पाकिस्तानी लग्जमबर्ग में आबाद हैं और बहुत अमीर तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज मुल्कों में आता है, क्योंकि इस मुल्क में चोरी ना होने के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ के लोग ईमानदारी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आते हैं। मतलब कोई किसी को धोखा नहीं देता, ना कोई किसी के पैसे मारता है। वैसे भी किसी को चोरी या धोखा देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं, पूरे मुल्क में सिर्फ 1400 पुलिस वाले हैं और पूरे मुल्क में सिर्फ 2 जेल हैं, और वो भी सारा साल खाली पड़ी रहती हैं। इस मुल्क के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर लुक फ्राइडन हैं, जो अपने मुल्क और लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। लग्जमबर्ग का कैपिटल भी लग्जमबर्ग है, जैसे कुवैत का कैपिटल भी कुवैत है। लग्जमबर्ग सिटी शहर तो छोटा सा है, लेकिन खूबसूरती में बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ देता है। इस शहर में मौजूद लोगों की सालाना आमदनी $1,35,000 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनती है और इंडियन 1,30,00,000 के बराबर है। मतलब आप अगर इस मुल्क में जाएंगे
तो आसानी से करोड़पति बन जाएंगे। लग्जमबर्ग के पूरे मुल्क में आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगी। ट्रैम्प इस मुल्क की बहुत ही एडवांस है। शायद ऐसी ट्रैम्प आपको किसी भी मुल्क में नज़र नहीं आएगी। शहर तो ऐसा साफ नज़र आएगा जैसे इसकी सारा दिन सफाई होती रहती है। इस मुल्क का ज़्यादातर मौसम सर्द रहता है और लोग सर्दी को भी इंजॉय करते हैं। लग्जमबर्ग में एक अमेरिकन कब्रिस्तान मौजूद है जिसका फ़ायदा लग्जमबर्ग को भी होता है। वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका के 5000 से भी ज़्यादा फौजी इस जगह मारे गए, जिनमें इनके कैप्टन भी शामिल थे। आज इस कब्रिस्तान की वजह से बहुत से टूरिस्ट अमेरिका से आते हैं। वैसे ये काम अफ़गानिस्तान भी कर सकता है और पैसा कमा सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी बहुत से अमेरिकी फ़ौजियों की कब्रें मौजूद हैं। लग्जमबर्ग यूरोपीय यूनियन और शेंजन का भी रुकन है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान फ्रेंच और कुछ हिस्सों में जर्मन भी बोली जाती है। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी वाक़या हैं। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसके किसी भी तरफ समुंदर नहीं लगता। इस शहर में बहुत से टूरिस्ट मकामात हैं, जिनमें ओल्ड क्वार्टर ऑफ लग्जमबर्ग, नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट, ग्रैंड डोकल पैलेस और ग्रैंड डुकी जीन्स म्यूजियम शामिल हैं।